अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वह लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हम छोटे पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो इतने रेलिवेंट नहीं है। बहरहाल उनके बारे में भी ज़रूर डिस्कशन होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है और एक ये वो वाहद काम है जो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपने इससे पहले हमारे 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें। उनमें हमने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं, पूरे सिलेबस में जो आने हैं, और इस सैलरी से मुतल्लिका कुछ पॉइंट भी डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको ये जो एक रिसेंट 2024 में सप्ली का पेपर आया ना, उसके साथ लिंक करके ज़रूर देखेंगे। एनी हो, हम बातें इधर उधर की ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले कुछ चीज़ें जो डिस्कस की हैं, उनमें से चीज़ें ये थी कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम पेज की राइट साइड के ऊपर दो जो है वो कॉलम प्रिपेयर करेंगे। एक को हम लोग टैक्सेबल कॉलम का नाम देते हैं और एक को हम एग्जेम्प्ट वाले कॉलम का नाम देते हैं। हमने जिस किसी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट करना हो, कोई भी जमा नफी करना हो, उसको आपने एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखना होता है और दूसरे को आपने टैक्सेबल कॉलम में प्लेस कर देना होता है। अच्छा, सबसे पहला काम आप जानते हैं कि हम हेडिंग देंगे और हेडिंग में हम 5 काम जरूर करते हैं। और सबसे पहला उसमें काम क्या होता है? नेम ऑफ टैक्स पेयर। और बेटा जी, ये क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा मिस्टर फलां फलां, आपने वो लिख देना है। दूसरा काम टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर हम 2024 लिखते हैं। यह आपको लेक्चर नंबर 1 में इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया, बल्कि पूरी प्ले लिस्ट का लिंक रख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। देन टैक्स ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टैक्स ईयर एंडिंग के बारे में कि हम हर दफ़ा टैक्स ईयर एंडिंग लिखेंगे और वो 30 जून 2024 लिखेंगे। देन रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल लेक्चर किया था। अगर आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल नहीं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हम हर दफ़ा रेजिडेंट लिखेंगे, और रेजिडेंट लिखने की एक वजह यह है कि हमारे सिलेबस में ही रेजिडेंट इंडिविजुअल का सिलेब न्यूमेरिकल है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और पांचवा काम हम करते हैं जी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। ये हम 5 काम करेंगे। अच्छा जी, ये कभी आप भूल जाएं कि आपने कितने काम करने हैं तो आपने अपने हाथ की उंगलियां काउंट कर लेनी है। 5 है तो आपने 5 काम करने हैं, ये आपने मार्कर से करना होता है। फिर जी दूसरा काम आपने क्या करना होता है? फिर आपने एक मार्कर पकड़नी है और उससे आपने लिख देना है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये सेक्शन कौन सा है? 12। सबसे पहले आपने 2 छक्के मारने हैं जी, तो वहां से हो जाएगा स्कोर 12। वहां से आपने शुरू कर देना है। क्वेश्चन में अमूमी तौर पर कुछ पॉइंट्स होंगे। अच्छा, ये वाले जो पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूँ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक सैलरी आएगा, तो बेसिक सैलरी जब भी बेटा जी आए, आपने इसको टैक्सेबल कर देना है और आउटर कॉलम में लिख देना है। मैं ये अपने पास से ये स्पोज फिगर लिख रहा हूँ, एनुअल पेपर में ये स्पोज फिगर नहीं होगी, एग्जैक्ट फिगर होगी। आप उस एग्जैक्ट फिगर की बेस के ऊपर ही यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा। अच्छा जी बच्चों, बेसिक सैलरी के बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। उनमें से एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था अकामोडेशन का, कि हमारे पास अकामोडेशन से मुतल्लिका कुछ चीज़ें आती हैं। तो 2 प्राइमरी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस किया था अकामोडेशन अलाउंस। तो अकामोडेशन अलाउंस जब भी आएगा ना बेटा जी, ये आपने फुली टैक्सेबल करना है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में आपने प्लेस कर देना है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अकामोडेशन फैसिलिटी भी आ सकती है। फैसिलिटी जब भी आएगी ना, आपने इसका कंपैरिजन करना है। आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है? क्वेश्चन में मौजूद डेटा के साथ। अच्छा, ये डेटा आपके पास 2 तरह का होगा। एक तो आपने इसमें प्रिपेयर कर लेना है जी, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, कि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है कितनी। अच्छा जी, ये आपके पास मैंने स्पोज फिगर लिखी है जी। मैं लिख देता हूँ जी,
50,000 रुपया पर मंथ। ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिएगा। मेरे पास ये वैल्यू आ गई जी 6 लाख की। अच्छा जी, दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इसका कंपैरिजन करना है। वो किसके साथ? 45% ऑफ एमटीएस, और अगर एमटीएस नहीं तो 30%, सॉरी, एमटीएस क्वेश्चन में मेंशन नहीं, ये मिनिमम टाइम स्केल इसको जिसको हम कहते हैं, तो आपने ये बेसिक सैलरी का ही ले लेना है। अच्छा, सपोज के जी जैसा कि ये क्वेश्चन में मेंशन है, आप 15 लाख का 45% लेते हैं, तो 15 लाख का अगर आप 45% लेंगे तो ऑलमोस्ट ये 7 लाख के करीब अमाउंट आएगी। आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो हायर वैल्यू है वो आप यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। देन बेटा जी, हमने डिस्कस किया था अपने पास कन्वेंस से मुतल्का। अच्छा, इसमें ना कन्वेंस में भी दो काम आपके पास होते हैं। या तो आपके पास कन्वेंस अलाउंस आ सकता है, या फिर आपके पास कन्वेंस फैसिलिटी आ सकती है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस जब भी आएगा ना, आपने इसको फुली टैक्सेबल करना है। और फैसिलिटी जब भी आएगी ना, आपने इसको ऑब्जर्व करना है। अगर तो पर्सनल यूज में है तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर पर्सनल और प्राइवेट दोनों यूज में है तो 5%। इसके बारे में डिटेल लेक्चर मौजूद है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने वो डिटेल लेक्चर अटेंड किया होगा, तो मुझे ये समझाना नहीं पड़ रहा। आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये जरा डिटेल में है, तो जरा आपका पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं, फिर हमने एक पॉइंट देखा था मेडिकल अलाउंस का और मेडिकल फैसिलिटी का। अगर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस सोल आए, अकेला आए, ठीक है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आपके पास मेडिकल अलाउंस और उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाए, मीन्स के मेडिकल अलाउंस भी आपके पास क्वेश्चन में मेंशन हो और मेडिकल फैसिलिटी भी, तो फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो अलाउंस है ये आपने फुली टैक्सेबल करना है, मुकम्मल टैक्सेबल होगा। और ये जो फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, इसको बेटा जी आपने फुली एग्जेम्प्ट कर देना है। ये आपके पास मुकम्मल एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। सो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट एंड मेडिकल अलाउंस दैट विल बी फुली टैक्सेबल। यहां तक वो पॉइंट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का नया पॉइंट, की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है जी? लोन फ्रॉम इंप्लॉयर। लोन टू इंप्लॉय भी ये कह सकते हैं, लोन फ्रॉम इंप्लॉयर। अच्छा जी, मेरे बच्चों, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर को डील करते हुए हमने ऑब्जर्व करना है अमाउंट ऑफ लोन, कि जो लोन की अमाउंट है वो कितनी है। ये 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा काम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सूद का रेट, ये 10% से कम होना चाहिए, तब हमने इसको टैक्सेबल करना है। अगर लोन की अमाउंट क्वेश्चन में 10 लाख से कम हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा हो, तो हमने इसको टैक्स नहीं करना, हमने इसको टैक्सेबल नहीं करना। जैसा कि मिसाल के तौर पर वो कह देता है कंसेशनल लोन एट द रेट ऑफ 8% RS 8 लाख। अब जब आपने इसको डील करना है, यहाँ वो लिख देता है कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि लोन आपने कहाँ से लिया। अच्छा, अब आपने इसको डील कैसे करना है? आपने लिख देना जी कंसेशनल लोन एट द रेट ऑफ 8%, और लोन की अमाउंट यहाँ पे प्लेस कर देनी है जी आपने आउटर कॉलम में। ये जैसा कि जी यहाँ पे मैंने लिख दी है, उसकी अमाउंट है 8 लाख। अब ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, आपने लिख देना जी एग्जेम्प्टेड, ये माफ है, एज अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन
10 लाख। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखा जाता है कंसेशनल लोन के हमें रायती लोन मिला एट द रेट ऑफ 8%, बट यहाँ पे अमाउंट होती है 18 लाख। तो तब कैसे डील करना है? हाँ, लोन की अमाउंट को अब भी आपने इनर कॉलम में ही लिखना है, ठीक है, लेकिन अब अमाउंट कितनी है? 18 लाख। अब बेटा जी आपने क्या करना है कि ये जितनी कंसेशन दी गई है, कंसेशनल लोन, लोन के ऊपर रेट लगना चाहिए 10%। ये 10% से कम है। कितना कम है? 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2% कम है। जितने परसेंट हमें कंसेशन दी गई है उस पोर्शन को आपने टैक्सेबल कर देना है। आप यहां पे लिखेंगे 18 लाख, और 18 लाख का आप लेंगे 2%। ये जो 2% वाली अमाउंट है, ये बेटा जी आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है। अगर आप इसका 2% लेते हैं तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 36 लाख। ये आप टैक्सेबल करेंगे। अच्छा बेटा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास आ जाता है जी लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है। अच्छा, एम्प्लॉयर से लोन आपने किस रेट पे लिया है? एट द रेट ऑफ 14%, RS 20 लाख। इस सूरत में भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना है? 14% है। अमाउंट चाहे आपके पास उसकी ज्यादा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। ये कंसेशनल नहीं है। अगर ये कंसेशनल कैटेगरी में होगा तो हम टैक्स करेंगे, अदरवाइज हम इसको टैक्स नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ना एक सिचुएशन में लेके चलता हूं जो हमारे पास एग्जाम की सिचुएशन है। ये जो 2024 का पिछले दिनों सप्लीमेंट्री पेपर हुआ था, मैं आपको उस सिचुएशन में लेके चलता हूं, और वहां से मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करता हूं जहां से हमें इस बात का अंदाजा होगा कि हम अगर हमारे पास पॉइंट आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे। अच्छा जी, ये बच्चों मैंने आपके साथ एक और विंडो शेयर की है, और मुझे उम्मीद है कि ये विंडो आपके साथ शो हो रही होगी। जी बिल्कुल। ये बेटा जी हमारे पास सप्ली का पेपर है। 2014 की 24 की सप्ली का पेपर है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है, सेकेंड एनुअल सिस्टम का ना। ये मैंने पोर्शन शेयर किया है, और आई होप सो कि आप उसको देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसमें देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आपके पास स्टेटमेंट कैसे कैसे आई है ये इधर मैं थोड़ी रीड कर देता हूँ। मिस्टर जमील जफर सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। बेसिक सैलरी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाइड बाय 12 किया जाएगा क्योंकि ये पर मंथ है ना बेटा, इसलिए। कमीशन, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल किया जाएगा, ये 50,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। इंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे आप फुली टैक्सेबल कर लें। मेडिकल फैसिलिटी है, ये एग्जेम्प्ट होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बोथ पर्पज। अच्छा, बोथ से मुराद है पब्लिक भी प्राइवेट भी। तो आपने क्या करना है, इसका पब्लिक और प्राइवेट ये जो 30 लाख है 5% टैक्सेबल करना है। देन अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अ स्मॉल सिटी। अच्छा, ये बिग सिटी नहीं है, अदर देन बिग सिटी है। तो आपने कंपैरिजन करना है 25% ऑफ बेसिक सैलरी, ये जो उसने अलाउंस दिया है इसको आपने मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना है। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने 45% 30% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। अच्छा जी, ये इतना मतलब कि हम पॉइंट आज के दिन में नहीं करना चाह रहे थे। एक्चुअली हम पॉइंट करना चाह रहे थे इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लेकिन वो कितना है? 8 लाख। ये पूरे क्वेश्चन में सैलरी के पॉइंट मेंशन किए गए थे 7। अच्छा बच्चों, ये 8 लाख को डील क्या करेंगे, हम लिखे देंगे इसी तरह इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर, और इसकी अमाउंट है 8 लाख, और इसको एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसका कुछ भी टैक्सेबल नहीं चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन की अमाउंट जो है वो हमारे पास 10 लाख से कम है। मैं ना आपको इसको सोल्यूशन में लेके चलता हूँ। वैसे हम इंशाल्लाह इसके बाद हमारा एक लेक्चर, बल्कि 2 लेक्चर और आएंगे। एक हमारा प्रोविडेंट फंड से मुतलका होगा, एक पेंशन ग्रेजुटी से मुतलका
होगा। उसके बाद हम ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो 7 के 7 पॉइंट है, इनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे, तो तब हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बच्चों के साथ, क्योंकि ये मैंने आपके साथ वादा भी किया था कि मैं जल्द आपके साथ एक ऐसा पास पेपर का क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो ज़रूर मैं आपके साथ एक ऐसा पास पेपर भी है जिसमें सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी के पॉइंट आए थे, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। फिर वैसे हम रूटीन में पास पेपर की अलग सीरीज करते हैं, उसमें हम सारे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एनी हो, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन आपने ऑब्टेन किया है, कितना है? 8 लाख। आपने यहाँ पे लिख देना है एग्जेम्प्ट, ये माफ होगा, एज अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 10 लाख। ये इसका ट्रीटमेंट है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड। ले बच्चों, ये हमारा आज का पॉइंट था। अच्छा सॉरी, 2 पॉइंट और रहते हैं, एक है स्पेशल अलाउंस और स्पेशल एडिशनल अलाउंस। ये जब भी आएंगे ना बेटा जी, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होंगे। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास फुली टैक्सेबल होंगे। इंशाल्लाह बेटा जी हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, और उस नए लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 है, वो भी हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन पे ही आएगा। लेकिन उस लेक्चर नंबर 5 में हम इंशाल्लाह अपने पास डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जैसा कि हमारे पास पेंशन है, जैसा कि हमारे पास ग्रेजुटी है, जैसा कि हमारे पास लीव इनकैशमेंट है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास इंटरटेनमेंट है, लीव इनकैशमेंट और इंटरटेनमेंट। इंशाल्लाह हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।